दौरान, ज्यामिति पढ़ने के दौरान हम लोग ने बहुत सारे कंसेप्ट को कवर कर रखा है और इस कंसेप्ट पर आधारित हम लोगों ने आपका पिछले क्लास का होमवर्क दिया था, जो कि आप लोगों ने बना लिया है। अगर सारे बच्चों ने होमवर्क बना लिया है तो आपको होमवर्क कैसे डिस्कस करना है, चलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। जो क्वेश्चन मैं बोलूंगा, अगर उस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, प्रॉब्लम होगी, तो आपको वाई टाइप करना है। अगर प्रॉब्लम डाउट नहीं होगी तो कुछ नहीं टाइप करना है। कैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, जो क्वेश्चन मैं बोलूंगा अगर उस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो वाई टाइप करना है, डाउट नहीं होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपका होमवर्क क्या है, प्रश्नवाली 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको डाउट होगा तो वाई टाइप करना है, नहीं डाउट होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, नहीं डाउट है। हो सकता है कि उनके तरफ नेटवर्क का इश्यू हो जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे होंगे, जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, कुछ देर बाद ट्राई कीजिए, वो ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको डाउट होगा तो वाई टाइप करना है, नहीं डाउट होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बताना है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो कोण दिया हुआ है, जो कोण दिया हुआ है ये पूरक है या समपूरक है। ठीक है, तो हमको क्या होता है, चलिए सभी के सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण क्या होता है, चलिए मैं बताता हूं। पूरक कोण होता है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो पूरक कोण कहलाते हैं। सारे के सारे बच्चे ये भी बताएंगे कि समपूरक कोण क्या होता है। समपूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो समपूरक कोण कहलाते हैं। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे दो कोण है, एक कोण है 68 डिग्री, एक कोण है 112 डिग्री। तो देखते हैं, ये हो गया 68 डिग्री प्लस 112 डिग्री प्लस 112 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो हमको पता है कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग समपूरक कहते हैं। तो ये क्या होगा, ये आपका होगा समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गई होगी, अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गई होगी तो सारे के सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। और सारे बच्चों को ये समझ में आ गई होगी तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है, हो सकता है कि आपके तरफ नेटवर्क का इश्यू हो जिसके वजह से मेरी आवाज आपके तरफ नहीं जा रही होगी। कुछ देर रुकिए, वेट कीजिए, आपके तरफ मेरी आवाज जाने लगेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रश्नवाली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको डाउट होगा तो वाई टाइप करना है, नहीं डाउट होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। क्वेश्चन नंबर 4, नहीं डाउट है, बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्नवाली 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको डाउट होगा तो वाई टाइप करना है, नहीं डाउट होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है, चलिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है। ओके ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन में एक बच्चा का डाउट है क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे जो कोण है क्या दिया है, कोण दिया है 77 डिग्री और 13 डिग्री। तो देखते हैं इसका योग कितना होगा। देखिए 77 डिग्री अब प्लस 13 डिग्री कितना होगा, सारे बच्चे जोड़ के बताएंगे कितना होगा, 90 डिग्री। तो सभी बच्चे बताएंगे कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग पूरक कोण कहते हैं। इससे क्या कहेंगे, इससे हम लोग कहेंगे पूरक कोण। सभी बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को ये समझ में आ गया। ठीक है, चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, कोई डाउट, अगर डाउट होगा तो वाई टाइप करना है, डाउट होगा तो वाई टाइप करना है, डाउट नहीं होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। किसी बच्चा को अपना माइक ऑन नहीं करना है, किसी बच्चा को अपना माइक ऑन नहीं करना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रश्नवाली 8.1। इसमें आपको बताना है कि कोण ए दिया हुआ है और कोण बी दिया हुआ है, ये आसन कोण है
या नहीं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको डाउट होगा तो वाई टाइप करना है, नहीं डाउट होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमको बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 बताना है क्या ये आसन कोर है या आसन कोर नहीं है। चलिए सारे के सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि आसन कोर। अच्छा, एक बच्चा का डाउट है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो जिन बच्चा का क्वेश्चन नंबर 6 छूट गया है वो बच्चा क्लास के बाद मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको प्रश्न वाली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं, इस पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बताना है कि ये आसन कोर है या नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमको आसन कोर के लिए क्या देखना रहता है, तो आसन कोर के लिए सबसे पहले हमको उभयनिष्ठ भुजा देखना रहता है। क्या देखना रहता है, उभयनिष्ठ भुजा देखना रहता है, उभयनिष्ठ भुजा देखना रहता है। तो देखिए यहाँ पे कोण बी है, देखिए ये क्या है आपका कोण बी है, तो देखिए इसका कौन कौन सा भुजा, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, दो भुजा है, इसका दो भुजा है। और देखिए कोण ए का कौन कौन सा भुजा, चलिए कोण ए का भी भुजा बना देते हैं हम, कोण ए का भुजा ये हो गया और कोण ए का भुजा ये हो गया। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे ये हो गया कोण ए, सारे के सारे बच्चे ये बताएंगे क्या इस पर उभयनिष्ठ भुजा है। अगर उभयनिष्ठ भुजा है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे, नहीं है। अब बहुत बच्चा को कैसे पता चलेगा कि उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, चलिए इसके लिए क्या करता हूं आपको समझाने के लिए, इसके लिए हम इसी डायग्राम को बना लेता हूं, ठीक है। चलिए इसी डायग्राम को मैं इधर बना लेता हूं, ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका बी, ये हो गया ए, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, नामकरण कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका ए, ये हो गया ओ, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो अगर ध्यान से आप देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए ए ओ बी ये हो जाएगा, ये हो गया ए, ये हो गया ओ और ये हो गया आपका बी, तो ये हो गया आपका कोण बी। उस तरह अगर ध्यान से आप देखिएगा, ये हो गया डी, ये हो गया सी और ये हो गया ओ, ये हो गया कोण ए। तो ए और बी में देखिए कौन कौन सी भुजा है, चलिए मैं आपके सामने लिख देता हूं, मैं आपके सामने लिख देता हूं। देखिए कोण बी के पास कोई बच्चा जो है, कोई भी बच्चा जो है अपना माइक ऑन नहीं करेगा, कोई बच्चा जो है अपना माइक ऑन नहीं करेगा। अगर आपको कोई भी डाउट होती है, और कोई भी डाउट होती है तो चैट बॉक्स में अपना डाउट लिखिए, ओके। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कौन कौन सी भुजा है, तो यहाँ पे भुजा आपकी है ओ ए, कौन सी भुजा है ओ ए, और ओ बी कौन सी भुजा है, कोण बी के पास कौन सी भुजा है ओ ए, ये ओ ए भुजा है और ओ बी भुजा है, ठीक है। उस तरफ कोण ए के पास कौन कौन सी भुजा है, कोण ए के पास भुजा है ओ डी और ओ सी भुजा है। तो सारे के सारे बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी दो भुजा जो है सेम नहीं है, बराबर नहीं है, एक ही भुजा नहीं है। इसका मतलब जो है इसके पास जो है उभयनिष्ठ भुजा ही नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा ही नहीं है, कॉमन साइड ही नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा ही नहीं है, कॉमन साइड ही नहीं है। तो हमको पता है कि जब भी किसी कोण के पास उभयनिष्ठ भुजा नहीं होती है, उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं होती है, तो वो आसन कोण नहीं कहलाते हैं। तो क्या सभी बच्चे ये बता पाएंगे क्या ये आसन कोण है, अगर ये आसन कोण है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे, सारे सारे बच्चे करेंगे। क्या ये आसन कोण है, अगर है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस पर उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब बताइए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपको डाउट है तो वाई टाइप कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 नो डाउट, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया, नहीं डाउट है ना, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए तो ये था आपका होमवर्क, और हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ रखा है और यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, हाँ ठीक है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को डाउट है, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपको डाउट है तो वाई टाइप कीजिए, अगर आपको डाउट है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए ठीक है, एक बच्चा का क्वेश्चन नंबर 4 में भी डाउट है, चलिए उनको क्वेश्चन नंबर 4 भी बताया था, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बता दूं, देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4, सही बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4, चलिए सही बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 आसन कोण है, क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे आसन कोण है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे,
क्वेश्चन नंबर 4 हाँ है ना। चलिए अब क्यों है, जो बच्चे वाई टाइप करेंगे कर रहे हैं वो बच्चे बताएंगे कि ये आसन कोर क्यों है, ये आसन कोर क्यों है। चलिए सभी बच्चे बताएंगे, जो बच्चे वाई टाइप करेंगे वो बताएंगे कि आसन कोर क्यों है। बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बताया कि इसमें कॉमन साइड है, एक बच्चे ने बताया इसमें कॉमन साइड है। बहुत बढ़िया। देखिए जिन बच्चों को ये क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है वो बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको कोण ए दिख रहा है और एक कोण बी दिख रहा है। तो आप ध्यान से अगर देखिएगा तो कोण ए और कोण बी का उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, उभयनिष्ठ भुजा ओ बी है। ठीक है, उसका उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, इसका उभयनिष्ठ भुजा ओ बी है। ठीक है। चलिए उसका उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा है, वर्टेक्स कौन सा है, कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा है, तो इसका उभयनिष्ठ शीर्ष दोनों का कौन सा है, ओ है। ठीक है, दोनों का क्या है, ओ है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या था कि जो कोण होने चाहिए, जो कोण होने चाहिए वो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ होने चाहिए। तो देखिए उभयनिष्ठ भुजा ये है तो कोण एक ए तरफ है और कोण बी जो है दूसरी तरफ है। इसका मतलब ये है कि जो कोण है वो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ है। इसका मतलब ये किस प्रकार के कोण है, इसका मतलब ये आपके आसन कोण है। ये आपके क्या है, ये आपके आसन कोण है। ये आपके क्या है, आसन कोण है। तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था, अगर उनको अभी भी समझ में आ गया है तो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया तो सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे सारे बच्चों को समझ में, हाँ ठीक है। चलिए तो यहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोग ने होमवर्क दिया था और उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ रखा है, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने पिछले क्लास में अंतःकोर इंटीरियर एंगल्स पढ़ रखा है, बाह्य कोर एक्सटीरियर एंगल्स पढ़ रखा है, और सेकेंड भाग में क्या पढ़ रखा है, एकांतर अंतःकोर युग्म और एकांतर बाह्य कोर युग्म। क्या क्या पढ़ रखा है हम लोग ने, हम लोग को पढ़ रखा है अंतःकोर, बाह्य कोर, एकांतर अंतःकोर, एकांतर बाह्य कोर, एकांतर अंतःकोर और एकांतर बाह्य कोर। एक बच्चा ने बोल रहा है कि उन्होंने एकांतर अंतःकोर नहीं पढ़ा, एकांतर बाह्य कोर नहीं पढ़ा है। ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है, फिर भी मैं क्या करूंगा, आज आपको उसको रिवाइज कर दूंगा, उसका रिवाइज कर दूंगा और उससे संबंधित की प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि आपका वो डाउट सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले इसको बताने से पहले हम लोग एक एक करके रिवाइज कर लेते हैं, एक एक करके हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सभी बच्चे एक बार कंफर्म करेंगे कि मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है। अगर मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए तो एक बार हम लोग अंतःकोर और बाह्य कोर देख लेते हैं। तो सारे के सारे बच्चे ये बताएंगे, चलिए इसको नामकरण करते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, इसको मैं 3 कर देता हूँ, इसको मैं 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अंतःकोर कौन होता है, अंतःकोर ऐसे कोर जो अंदर होते हैं। जैसे ये सारे सारे कोर क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे जो कोर होंगे, ये सारे के सारे जो कोर होंगे, ये सारे सारे जो कोर होंगे क्या कहलाएंगे, ये सारे सारे जो कोर होंगे ये अंतःकोर कहलाएंगे। तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में टाइप करेंगे कि इनमें से अंतःकोर कौन कौन से हैं, इनमें से अंतःकोर कौन कौन से हैं। बहुत बढ़िया, 4, 3, 5, 6 ये क्या है आपके अंतःकोर हैं। बहुत बढ़िया। सारे सारे बच्चे बताएंगे बाह्य कोर कौन से हैं, बाह्य कोर कौन से हैं, सारे बच्चे बताएंगे बाह्य कोर कौन से हैं। तो जो कोण जो होते हैं बाहर होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये आपके बाह्य कोर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, बाह्य कोर। तो बाह्य कोर कौन कौन से होंगे, बाह्य कोर कौन कौन से होंगे, सारे बच्चे बताएंगे 1, 2, 7, 8, 1, 2, 7, 8 ये क्या कहलाएंगे आपके बाह्य कोर, क्या कहलाएंगे आपके बाह्य कोर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, ये तो हो गया आपका कि अंतःकोर और बाह्य कोर। अब हम लोग देख लेते हैं कि एकांतर अंतःकोर और एकांतर बाह्य कोर। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग एकांतर अंतःकोर और एकांतर बाह्य कोर। किसको देखना है हमको, एकांतर अंतःकोर युग्म और एकांतर बाह्य कोर युग्म। ठीक है, तो बहुत बच्चों को मैंने बताया था कि जब भी आपके पास एकांतर अंतःकोर युग्म आएगा, एकांतर अंतःकोर युग्म आएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, चलिए सबसे पहले हम लोग अंदर वाले भाग को देखते हैं। किसको देखते हैं, अंदर वाले भाग को। चलिए एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका एक रेखा और ये हो गया आपका दूसरा रेखा,
इसको कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है। तो चलिए हमको पता करना है अंतः, पहले तो अंतः देख लेते हैं, अंतः कोण, और इसके बगल में क्या है, एकांतर कोण। तो क्या बताया था मैंने एकांतर के लिए क्या बताया था, सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि मैंने एकांतर के लिए याद करने के लिए क्या तरीका बताया था, याद करने के लिए क्या तरीका बताया था, सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे याद करने के लिए क्या तरीका बताया था। जैसे कि यहाँ पे देखिए अंतः बोला है, इसका मतलब हम लोग अंदर वाले पे ध्यान देंगे, तो अंदर वाला मान लेते हैं ये कोण हो गया, मान लीजिए कोण 1, ठीक है, और इसको एक अंदर वाले इधर भी कोण ले लेते हैं, कोण 2। तो मैंने बताया था आपको कि ये दोनों क्या है, कोण क्या है, ये दोनों कोण जो है आपके अंदर है, ये तो अंतः कोण हो गया। और क्या बताया था आपको, आपको क्या बताया था, तरीका क्या बताया था याद करने का, कि ऐसे कोण जो ऐसे क्रॉस में तिरछा तिरछी रहे, ऐसे तिरछा तिरछी रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग, ठीक है, जो बच्चे थोड़ा लेट से ज्वाइन उनको मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया, मैं पिछली क्लास का ही रिवाइज करा रहा हूं आपको, कि मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था एकांतर अंतःकोण। तो अंतःकोण सभी बच्चों को समझ में आ गया कि जो कोण अंदर होते हैं उन्हें कहते हैं अंतःकोण। अब आता है एकांतर का मतलब क्या होता है, एकांतर का मतलब होता है तिरछा, ऐसे क्रॉस, ऐसे क्रॉस। तो देखिए ये दो जो है एक के क्रॉस में है, दो जो है एक के क्रॉस में है, तो दो जो है एक के क्रॉस में है, तो दो और एक क्या कहेगा, एकांतर अंतःकोण युग्म, एकांतर अंतःकोण युग्म, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे ये बताएंगे, सारे सारे बच्चे ये बताएंगे ये है 3 और ये है 4। तो 3 का जो संबंध किसके साथ होगा, कोण 3 का संबंध किसके साथ होगा, कोण 3 का संबंध किसके साथ होगा, कोण संबंध किसके साथ होगा, कोण 4 के साथ होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है कोण 3 जो है कोण 4 के तिरछा तिरछी क्रॉस में है, तिरछा तिरछी क्रॉस में है, ऐसे तिरछा तिरछी क्रॉस में है, ठीक है। अब बहुत बच्चों के मन में ये आया था प्रश्न पिछले क्लास में, ये आया था प्रश्न पिछले क्लास में कि एकांतर अंतः कोण क्यों है, क्योंकि ये अंदर है। मैंने बताया था ये अंतः कोण क्यों है, क्योंकि ये अंदर है। तो ऐसे ये भी हो सकता है कि बाह्य हो, हाँ हो सकता है कि बाह्य हो, चलिए देख लेते हैं वो भी, चलिए वो भी देख लेते हैं। मान लेते हैं ऐसे डायग्राम बना ले हम लोग, चलिए ऐसे डायग्राम बना लें हम लोग, और एक मान लेते हैं हम लोग, चलिए मैं अभी लिख देता हूं फिर आप लोग बताइएगा, सही बच्चे बताएंगे। चलिए ये ले लेते हैं हम लोग एंगल 1 और इसको लेते हैं एंगल 2। तो ये क्या कहलाएगा, देखिए ये मान लीजिए कोण 1 का संबंध किसके साथ होगा, कोण 1 का संबंध किसके साथ होगा, ये कोण 1 है, कोण 1 का संबंध किसके साथ होगा, कोण 2 के साथ। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के एक दूसरे के एक दूसरे के तिरछा स्थित है, क्रॉस स्थित है, क्रॉस में है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उस तरह सारे के सारे बच्चे बताएंगे, ये मान लेते हैं कोण 4 और इसको मान लेते हैं कोण 5। सारे सारे बच्चे बताएंगे कोण 4 का संबंध किसके साथ होगा, कोण 4 का संबंध किसके साथ होगा, 5 के साथ। क्यों होगा, क्योंकि जो कोण 5 है कोण 4 के क्रॉस में स्थित है, कोण 4 के क्रॉस में है। कोई भी बच्चा जो है माइक ऑन नहीं करेगा, कोई बच्चा जो है माइक ऑन नहीं करेगा। माइक ऑन करने से क्या होता है, सारी क्लास जो है डिस्टर्ब होती है। तो मैंने आपको एकांतर को बताने का क्या बताया था, राहुल नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है प्लीज अपने आप को म्यूट रखे। अगर आप अगली बार से अपना माइक ऑन कीजिएगा तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, फिर आप क्लास में नहीं आ पाइएगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको एकांतर को क्या समझाया था, एकांतर को मैंने समझाया था कि एकांतर को याद करने का क्या तरीका था कि आपको ऐसे क्रॉस देखना है, तिरछा तिरछी देखना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कोण ए है, जो कोण 1 है वो कोण 2 के तिरछा में है, जो कोण 4 है वो कोण 5 के तिरछा में है, क्रॉस में है। तो उससे हम लोग एकांतर, यहाँ पे बाह्य होगा ये अंतर। अक्षय नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर आपको कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में लिखिए, कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए। चलिए सभी बच्चे यहाँ चैट बॉक्स में बताएंगे कि ये एकांतर अंतःकोण है या बाह्य कोण। अगर अंतः है तो ए टाइप करेंगे, बाह्य है तो बी टाइप करेंगे। अगर अंतः है तो ए टाइप करेंगे, अगर बाह्य है तो बी टाइप करेंगे। चलिए बहुत बच्चों ने बी टाइप किया, बहुत बढ़िया। क्यों बाह्य है, क्योंकि ये बाहर वाला कोण है। क्यों बाह्य है, क्योंकि ये बाह्य वाला कोण है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि एकांतर ये बाह्य कोण है, ठीक है, एकांतर ये बाह्य कोण है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि देखिए ये जो 3 है ये देखिए 5 के तिरछा में है, 5 के तिरछा में है, और जो ये 2 है वो 8 के तिरछा में है। तो ये क्या होगा, ये आपका एकांतर अंतःकोण हो गए। उसी तो देखिए 4 जो है आपका 6 के तिरछा में है,
और जो एक जो है आपके 7 के तिरछा में है, तो ये क्या हो गया आपके एकांतर बाह्य कोण। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है, अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करें, चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है, तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन जाकर देना है। कहां देना है? पोल सेक्शन जाकर देना है। कहां देना है क्वेश्चन का आंसर? पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कोण 1 और कोण 8 कौन से कोण है? कोण 1 और कोण 8 कौन से कोण है? व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 8? व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 8? कोई बच्चा जो है, कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। चैट बॉक्स में किसी बच्चे को आंसर नहीं करना है। चैट बॉक्स में किसी बच्चे का आंसर नहीं करना है। कहां आंसर करना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। ओके, जो बच्चा कर सकता है वो बच्चा पोल सेक्शन में आंसर करना है। जो बच्चे नहीं कर सकते उनको भी पोल सेक्शन में आंसर करना है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या मतलब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर दे दिया है। ठीक है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे देंगे। जो बच्चे अभी तक आंसर नहीं, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। मैंने आपको इसमें एक तरीका बताया था, एक ट्रिक बताया था। क्या बताया था आपको? कि सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो कोण है वो अंतर है या बाहर है, मतलब अंदर है या बाहर है। अगर बाहर होगा तो बाहर वाले को देखेंगे, अगर अंदर होगा तो पहले अंदर वाले को देखेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे कि जो कोण है बाहर स्थित है या अंदर स्थित है। बाहर स्थित है तो उसके हिसाब से देखेंगे हम लोग, अंदर स्थित है तो उसके हिसाब से देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। बहुत टाइम लीजिए इस क्वेश्चन के लिए। हाँ चलिए उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2। जो बच्चे अभी तक आंसर नहीं किए, शायद सारे बच्चे आंसर करेंगे 1। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ 99% बच्चों ने जो है आंसर जो है सही दिया है। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ कौन कौन से दिया है? कौन दिया है? कोण 1 कोण 8 है ना। देखिए कोण 1 कौन सा? ये देखिए कोण 1 ये है, कोण 8 ये है। तो सबसे पहले अगर आपके पास ऐसा कभी भी कोण आए तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है? सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि ये अंदर है या बाहर है। तो सबसे पहले देख सकते हैं ये तो बाहर है, मतलब कहीं ना कहीं से तो ये आएगा बाह्य आएगा, कहीं ना कहीं से ये आएगा बाह्य कोण आएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये एकांतर भी है। तो एकांतर के लिए हम लोग क्या देखते हैं? एकांतर के लिए हम लोग ये देखते हैं क्या ये तिरछा तिरछी है क्या। तो देख लेते हैं। देखिए 1 के तिरछा में देखिए 8 है, 1 के तिरछा में क्या है? 8 है। इसका मतलब ये क्या है? ये एकांतर बाह्य कोण है। इसका मतलब क्या है? एकांतर बाह्य कोण है। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये पहले सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा है अंतःकोण। तो सबसे पहले तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो बाह्य कोण है, ऐसे ही गलत हो गया। संगत कोण, संगत कोण तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो ऐसे ही गलत हो गया। उसको आता है एकांतर अंतःकोण युक्त। ये तो अंतःकोण है ही नहीं, तो अंतःकोण होगा कैसे? गलत हो गया। अब आता है एकांतर बाह्य कोण युक्त। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, नहीं आया तो एन टाइप करेंगे। जल्दी से टाइप करेंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे सारे बच्चों को समझ में। चलिए अब सभी के सभी बच्चे, सभी के सभी बच्चे जो हैं स्क्रीन पे ध्यान देंगे। सभी सभी बच्चे जो हैं स्क्रीन पे ध्यान देंगे, क्योंकि अभी मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। सिर्फ आपको स्क्रीन पे ध्यान देना है, तब आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है एकांतर कोण। क्या पढ़ा है हम लोगों ने अभी? एकांतर कोण। क्या पढ़ा हम लोग ने अभी? एकांतर कोण। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग उसका प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, उसके गुण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है एकांतर कोण के गुण। एकांतर कोण के गुण। तो कहाँ ये होता है गुण? कहाँ लगता है इसका? तो ये समांतर रेखाओं पे लगता है। जब एक तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दिया क्या हुआ है, ये दिया क्या हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, पहले आपको दोनों में अंतर बता देता हूँ, तब जाके आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एकांतर कोण के जो प्रॉपर्टीज है, जो गुण है, क्या होते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। क्या करते हैं हम लोग? दो रेखा बनाते हैं। सभी बच्चे ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे।
2 मिनट ध्यान से स्क्रीन पे देखिए, कोई बच्चा चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा। सारे सारे बच्चे जो है नोट्स कॉपी, अपना कॉपी किताब लेकर बैठेंगे, ताकि मैं जो भी चीजें लिखवाऊं उसको लिखते चलना है या स्क्रीनशॉट लेते चलना है, ठीक है। क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा रहा हूँ अभी, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, ठीक है। सब बच्चे ध्यान देखेंगे। हाँ ठीक है, मेरी स्क्रीन आपको दिखाई देगी। चलिए, एक ये हो गया आपका रेखा, एक रेखा ये हो गया आपकी रेखा, 2 रेखा हो गया। अब इस रेखा को कोई एक दूसरी रेखा जो इसको प्रतिच्छेद कर रही है क्या कहलाएगी, इसकी तिर्यक रेखा कहलाएगी। जैसे कि मान लीजिए एल, इसको मान लीजिए एम, और इसको मान लेते हैं पी। ये पी क्या होगी, इसकी तिर्यक रेखा होगी, ठीक है। चलिए, तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि जो वो एक है, ये कोण एक है, ये कोण 2 है। जैसे मान लेते हैं कोण एक का संबंध किसके साथ होगा, कोण 2 के साथ होगा। तो सारे सारे बच्चे ये बताएंगे क्या कोण एक कोण 2 का एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। सारे बच्चे बताएंगे है, सारे बच्चे बताएंगे है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। चलिए हाँ ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। हाँ, अगर ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अगर कोण एक जो है कोण 2 के क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण युग्म है, एकांतर कोण युग्म है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो कोण है, राजपाल नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर आपका माइक फिर से ऑन हुआ तो आपको मैं बाहर निकाल दूंगा। राजपाल नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर आपका माइक ऑन हुआ तो मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। अपने आप को म्यूट रखें। चलो ठीक है, यानी कोण एक जो है कोण 2 का क्या है, एकांतर कोण युग्म है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो रेखा एल है रेखा एम के समांतर होगा। ये कभी भी आप नहीं बोल सकते हैं कि कोण एक और कोण 2 जो है अगर रेखांतर कोण युग्म है तो ये समांतर होगा, ये समांतर नहीं होगा। ये दोनों जो कोण सॉरी रेखा है, एल रेखा और एम रेखा, ये समांतर नहीं होंगे। तो सभी के मन में ये आ रहा होगा क्यों ये समांतर नहीं होंगे और कब ये समांतर होगा। सभी के मन में एक ये प्रश्न आ रहा होगा क्यों ये समांतर नहीं होंगे तो कब समांतर होंगे, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं आपको कि ये कब समांतर होते हैं। चलिए इसके बगल में ही क्या करता हूं, आपको 2 रेखा और ड्रॉ करते हैं। चलिए एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया, एक रेखा आपका एल हो गया और एक रेखा एम हो गया। और इनको क्या कर रहा है, एक तिर्यक रेखा पी जो है तिर्यक रेखा इनको प्रतिच्छेद कर रहा है, इनको प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जो इनके ये एकांतर कोण है, मान लीजिए कोण 1 और कोण 2, जो इनके एकांतर कोण है, मान लीजिए इनको कोण 2 करते हैं। एकांतर कोण जो है कोण 1 कोण 2 के बराबर, देखिए यहाँ पे बराबर, देखिए यहाँ मैंने बराबर का चिन्ह नहीं दिया, यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं दिया, यहाँ मैंने बराबर का चिन्ह दिया है। मतलब कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, तभी आप बोल सकते हैं, तभी आप बोल सकते हैं कि जो रेखा एल है रेखा एम के समांतर होगा, रेखा एल है रेखा एम के समांतर होगा। कब समांतर होगा, ये तभी समांतर होगा, ये तभी समांतर होगा जब एंगल एक जो है एंगल 2 के बराबर होगा। मतलब कि जो एकांतर कोण होंगे वे आपस में बराबर होंगे, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि जो रेखा एल है वो रेखा एम के समांतर होगा। अगर सारे बच्चों को ये चीजें समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये चीजें समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। तब तक मैं फिर से बता देता हूँ, तब तक मैं फिर से बताता हूँ, अगर आपको एकांतर कोण युग्म दिया है, उसको ये नहीं बोला है कि वो एकांतर कोण जो है बराबर है। अगर एकांतर कोण बराबर नहीं बोला है इसका मतलब ये जो रेखा जो है कभी भी समांतर नहीं होगी, कभी भी समांतर नहीं होंगी। अगर वो दोनों रेखा जो समांतर दिया है इसका मतलब जो है वो कोण जो होंगे वो आपके बराबर होंगे। तो देखिए यही चीजें आपको, यही इसका प्रॉपर्टीज है, एकांतर कोण का यही प्रॉपर्टीज है कि जब दो समांतर रेखाएं, जैसे दो समांतर रेखा ये हो गया, एक समांतर रेखा ये हो गया, एक समांतर रेखा ये हो गया, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, जैसे मान लेते हैं एक तिर्यक रेखा, इसको प्रतिच्छेद कर दिया, जैसे ये एल हो गया ये एम हो गया,
इसको तिर्यक रेखा जो है प्रतिच्छेद कर दिया। तो इस प्रकार के बने एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस प्रकार के बने एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मान लेते हैं 1 ये हो गया, इसको 2 मान लेते हैं, तो क्या होगा 1 जो है आपका 2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। और क्यों ऐसा है? क्योंकि जो रेखा एल है एम के समांतर है। समांतर और पैरेलल का क्या पहचान होता है? तो ये पहचान होता है दो रेखा के बीच अगर हम लोग ऐसे दो लाइन ड्रॉ करते हैं, रेखा ड्रॉ कर देते हैं, तो ये बताता है कि ये क्या है, ये समांतर है, पैरेलल है। मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था ये समांतर का और आपका पैरेलल का पहचान है। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा कि अगर आपको अगर एकांतर कोण बराबर दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेखा दोनों है वो समांतर है। या आपको इसका उल्टा दिया हो कि अगर दो रेखा समांतर होंगी तो उससे बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। अगर यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। तब तक मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आपके पास दो समांतर रेखा दिया हुआ है, अगर आपके पास दो समांतर रेखा दिया हुआ है, अगर आपके पास दो समांतर रेखा दिया हुआ है, अगर आपके पास दो समांतर रेखा दिया हुआ है और उनसे बने जो एकांतर कोण है अगर वो बराबर है तो उसे क्या कहते हैं कि वो जो दोनों रेखा है वो दोनों रेखा समांतर होंगी। या इसका उल्टा, अगर एकांतर कोण बराबर होते हैं तो उनसे बने जो रेखा है वो हमेशा समांतर होती है। ठीक है, तो देखिए यही आपका गुण था इसमें, एकांतर कोण से रिलेटेड यही आपका गुण था। तो आशा करते हैं कि सभी बच्चों को ये गुण समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए उन्हीं चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है। क्या लिख रखा है कि जब एम और एन जो होती हैं समांतर होती हैं तो इनसे बने एकांतर कोण क्या होते हैं, इनसे बने एकांतर कोण क्या होते हैं, इनसे बने एकांतर कोण समान होते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, आपको याद कैसे रखना है, ध्यान दीजिए। अगर आपको कभी जैसे कि इसका एकांतर कोण क्या है, 4 का एकांतर कोण 5 है और 3 का एकांतर कोण 6 है। 4 का एकांतर कोण 5 है तो दोनों अगर बराबर दिया है, 3 का एकांतर कोण क्या दिया है, 6 बराबर दिया है। यानी अगर आपको एकांतर कोण बराबर दिया है तो आप हमेशा मान लीजिएगा, हमेशा मान के चलिएगा कि जो ये दोनों रेखा दिया हुआ है एम और एन, ये हमेशा क्या होगी, समांतर होगी, हमेशा क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, ये हो गया पहला। इसका उल्टा भी अगर ये दोनों रेखा एम रेखा और एन रेखा समांतर है, इसका मतलब जो एकांतर कोण, जैसे ये एकांतर कोण है, ये जो है आपस में बराबर होंगे, ये जो है आपस में बराबर होंगे। तो देखिए बहुत ही सरल था, बहुत ही सरल कंसेप्ट था। सिर्फ आपको ध्यान क्या देना है, अगर एकांतर कोण बराबर है इसका मतलब जो दो रेखा है जिसको तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है वो आपस में समांतर होंगी, पैरेलल होंगी। पहला ये ऐसे बोल दीजिए, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो उनसे बने एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, जल्दी टाइप कीजिए वाई। बहुत ही सरल था, बहुत बढ़िया, आ गया समझ में। चलिए अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, कहां आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है दिए गए चित्र में यदि एल पैरेलल है, एल समांतर है एम के, तो एक्स का मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सरल है, सभी बच्चे करेंगे, बहुत ही सरल प्रश्न है, जल्दी से आंसर करेंगे सारे बच्चे। हाँ, जिन बच्चों ने कर दिया ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, सारे बच्चे कहां आंसर करेंगे, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, सारे बच्चे आंसर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे कहां करेंगे आंसर, पोल सेक्शन में। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सभी बच्चों को, मैं बोल रहा हूं कि आपको चैट सेक्शन में आंसर नहीं करना, आपको कहां से करना है, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। चलिए जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर कर दिया, चलिए
उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, जल्दी कीजिए सभी बच्चे, उल्टी गिनती हम लोग स्टार्ट करते हैं। 5 4 3, तब तक सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे बच्चे आंसर करेंगे, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ बहुत बच्चे अभी तक आंसर नहीं किए हैं। 2 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ बहुत बच्चों ने आंसर जो है कर दिया है, और अधिकतर बच्चों को जो आंसर जो है सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दिया है कि दिए गए चित्र में एल जो है एम के समांतर है, पैरेलल है। देखिए यहाँ पे आ गया, एल रेखा जो है एम रेखा के समांतर है। तो हमको क्या पता है कि जब दो रेखाएं समांतर होंगी तो उनको अगर कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगा तो इनसे बने एकांतर कोण, इनसे बने एकांतर कोण क्या होंगे, इनसे बने एकांतर कोण बराबर होंगे, इनसे बने एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी देखिए यहाँ पे एल एक रेखा है, एम एक रेखा है, उसको एम जो है प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इससे बने जो एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे एकांतर कोण कौन कौन से हैं, एक है एक्स और एक है डी, एक है एक्स एक है डी। तो एक्स किसके बराबर होगा, एक्स बराबर हो जाएगा 120 डिग्री के। एक्स का कितना मान हो गया, एक्स का मान हो गया 120 डिग्री। अगर सही बच्चों को ये बात समझ में आ गया, अगर सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गया कि 120 डिग्री कैसे है, तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को ये चीजें समझ में आ गई, आ गई ना। चलिए तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा, आगे सारे बच्चों को समझ में। हाँ, क्यों बराबर हुआ, चलिए मैं उसको कर देता हूँ, क्यों बराबर हुआ, क्योंकि हमको पता है, हमको पता है कि अगर दो समांतर रेखाएं होती हैं और उनको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है, उनको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है, तो उनसे बने एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, उनसे बने हमेशा एकांतर कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे एकांतर कोण कौन कौन है, एक्स और 120 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये तिरछा तिरछी है इसलिए ये एकांतर कोण है। हो गया, चलिए यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए अब हम लोगों ने कहां तक पढ़ रखा, हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया आपका अंतःकोण, हम लोगों ने पढ़ लिया बाह्य कोण, हम लोगों ने पढ़ लिया एकांतर अंतःकोण युग्म, हम लोगों ने पढ़ लिया एकांतर बाह्य कोण युग्म। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका तीसरा भाग, जो कि बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। सभी बच्चे क्या करेंगे, सारे के सारे बच्चे ध्यान से मेरी स्क्रीन की तरफ देखेंगे, ध्यान से मेरी स्क्रीन की तरफ देखेंगे। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका तीसरा भाग, तिर्यक रेखा से निर्मित कोण का तीसरा भाग। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। राजेश नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो चैट बॉक्स में डाउट लिख कर आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, डाउट लिख के टाइप कर सकते हैं अपना। चलिए तिर्यक रेखा से निर्मित कोण का हम लोग सबसे अंतिम पार्ट देखने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या होता है चलिए कुछ देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले होता है तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोण, दूसरा क्या होता है संगत कोण। अब आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि ये दोनों होता क्या है, तो सारे के सारे बच्चे जो हैं 3 से 4 मिनट के लिए चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देंगे। कहाँ ध्यान देना आपको, स्क्रीन पे। 4 से 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण। अब ये अंतःकोण ये एक ही तरफ का क्या कंसेप्ट है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। कोई बच्चा जो है माइक ऑन नहीं करेगा, अगर किसी बच्चा का माइक ऑन होता है तो उनको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप माइक ऑन करके बच जाएंगे तो आपको पता होगा कि आपकी क्लासेस जो है रिकॉर्ड होती हैं और सारी रिकॉर्डिंग कहाँ जाती है, आपके टीचर के पास जाती है। ठीक है, और हम लोग भी लास्ट में देखते हैं कौन सा बच्चा जो है बीच में शोरगुल कर रहा है, उसको पॉइंट आउट किया जाता है, उनको बाद में क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो किसी बच्चा को माइक ऑन नहीं करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होती है चैट बॉक्स में लिखिए, आपकी डाउट को देखा जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एक ही तरफ बने अंतःकोण के बारे में। अब ये होता क्या है चलिए देख लेते हैं। तो सभी के सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे मेरी स्क्रीन को, मेरी स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे, सारे सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। चलिए चलिए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है, ये आपका है, ये आपका है दाईं तरफ, क्या है ये आपका दाईं तरफ, और ये क्या है, ये है कोण 1 और ये है कोण 2 और ये है कोण 3 और ये है कोण 4। सारे के सारे बच्चे ये बताएंगे, सारे के सारे बच्चे ये बताएंगे कि ये जो
रेखाएं दिख रही, मान लीजिए इसको एम मान लेते हैं, इसको हम लोग एन मान लेते हैं, और ये क्या, ये आपका है पी। तो पी क्या है आपका, तिर्यक रेखा है। पी क्या आपका, तिर्यक रेखा है। तो सारे सारे ये बच्चे बताएंगे कि तिर्यक रेखा के दाईं तरफ कौन कौन सा कोण है। तिर्यक रेखा के दाईं तरफ कौन कौन सा कोण है। सही बच्चे जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। तिर्यक रेखा के दाईं तरफ कौन कौन सा कोण है। तिर्यक रेखा के दाईं तरफ कौन कौन सा कोण है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वन, क्या क्या कोण है, वन, कोण टू, कोण थ्री और कोण फोर। बहुत बढ़िया। तिर्यक रेखा के दाईं तरफ कौन कौन से कोण है, कोण वन, कोण टू, कोण थ्री और कोण फोर। अब सारे के सारे बच्चे ये बताएंगे कि इनमें से अंतःकोण कौन कौन सा है। इनमें से अंतःकोण कौन कौन सा है। इन कोण में से अंतःकोण कौन कौन सा है, दो और तीन। बहुत बढ़िया। ये दोनों कोण जो है, ये दोनों कोण जो है, ये आपके अंतःकोण है। ये दोनों कोण क्या है, आपके अंतःकोण है। ये दोनों कोण क्या है, आपके अंतःकोण है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, अब सारे सारे बच्चे ये बताएंगे, सारे सारे बच्चे ये बताएंगे, ये क्या आपका, ये आपका है बाईं तरफ, ये आपका बाईं तरफ। और इधर मैं क्या करता हूँ, आपके लिए कोण बनाया था। चलिए, ये हो गया कोण 5, ये हो गया कोण 6, ये हो गया कोण 7 और ये हो गया कोण 8। तो सारे सारे बच्चे चैट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे कि तिर्यक रेखा की बाईं तरफ कौन कौन सा कोण है। तिर्यक रेखा के बाईं तरफ कौन कौन सा कोण है। चलिए, बहुत बच्चों ने आंसर दिया तिर्यक रेखा के बाईं तरफ। बहुत बढ़िया। 5, 6, 7, 8 क्या है आपका, तिर्यक रेखा के बाईं तरफ का कोण है। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे ये बताएंगे कि तिर्यक रेखा के बाईं तरफ कौन कौन से अंतःकोण है। तिर्यक रेखा के बाईं तरफ कौन कौन सा अंतःकोण है, 6 और 7। बहुत बढ़िया। 6 और 7 क्या है आपके, 6 और 7 क्या है आपके अंतःकोण है। 6 और 7 क्या है आपके अंतःकोण है। 6 और 7 क्या है आपके अंतःकोण है। बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है ना। तो यही होता है आपका तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण। तो चलिए, सभी के सभी बच्चे यहाँ पे आंसर करेंगे, यहाँ पे आंसर करेंगे। चलिए, मान लेते हैं इनको, हम लोग इनको मान लेते हैं दाईं तरफ, इनको मान लेते हैं दाईं तरफ। तो सारे सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे कि तिर्यक रेखा के दाईं तरफ कौन कौन से कोण है। तिर्यक रेखा के दाईं तरफ कौन कौन सा कोण है, सभी बच्चे बताएंगे। तिर्यक रेखा के दाईं तरफ कौन कौन से कोण है, 2, 4, 6, 8। ठीक है, अब सभी सभी बच्चे बताएंगे तिर्यक रेखा के दाईं तरफ कौन कौन से अंतःकोण है। कौन कौन से अंतःकोण है, कौन कौन से अंतःकोण है। बहुत बढ़िया। ये 4 और 6 क्या है आपके अंतःकोण है, क्योंकि हमको यही पता करना था तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण। तो यहाँ अंतःकोण कौन कौन से होंगे, अंतःकोण हो गया 4 और 6। बहुत बढ़िया। चलिए, इसी तरह सही बच्चे बताएंगे। चलिए, इसको मान लेता हूँ मैं बाईं, इसको मान लेता हूँ मैं बाईं। तो सारे सारे बच्चे बताएंगे कि तिर्यक रेखा के बाईं तरफ बने अंतःकोण कौन कौन सा है। अंतःकोण कौन कौन सा है, 3 और 5। बहुत बढ़िया, मतलब आपको समझ में आ गया कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण कौन कौन से हैं। अंतःकोण कौन कौन से हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है, अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं। अब हम लोग अगला कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, संगत कोरी। क्या पढ़ने जा रहे हैं, संगत कोरी। क्या पढ़ने जा रहे हैं, संगत कोरी। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया था कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण कौन कौन से हैं, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया था कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण कौन कौन से होते हैं, वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास के लिए, आज के क्लास का सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के क्लास में सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। वो कौन सा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है आपका संगत कोण युग्म। क्या है, संगत कोण युग्म। क्या है, संगत कोण युग्म। तो सारे के सारे बच्चे कुछ देर के लिए चैट बॉक्स पर ध्यान नहीं देंगे, कुछ देर के लिए चैट बॉक्स पर ध्यान नहीं देंगे। कहाँ ध्यान देना आपको, अभी मेरी स्क्रीन पे ध्यान देना है। 3 से 4 मिनट वेट कीजिए, आपको संगत कोण युग्म एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। सभी बच्चे कहाँ ध्यान देंगे, सभी बच्चे कहाँ ध्यान देंगे, सभी बच्चे कहाँ ध्यान देंगे, स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए, अब हम लोग समझते हैं संगत कोण युग्म क्या होता है। तो चलिए, मैं क्या करता हूँ आपके लिए मैं तिर्यक रेखा बनाता हूँ। चलिए, एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, और इसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। ये हो गया P, ये हो गया M और ये हो गया N।
इन इन दोनों रेखाओं को कौन प्रतिच्छेद कर रही है? पी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला बात आपको क्या याद रखना है? सबसे पहला बात आपको क्या याद रखना है संगत कोण युग्म में? तो सबसे पहला बात आपको ये याद रखना है कि संगत कोण युग्म हमेशा तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण में से होता है। तिर्यक रेखा के हमेशा एक ही तरफ बने कोण में से होता है। लेकिन एकांतर कोण में क्या था? एक कोण तिर्यक रेखा के एक तरफ था तो दूसरा कोण तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ था। लेकिन संगत कोण में क्या होता है? जो कोण होते हैं वो तिर्यक रेखा के हमेशा एक ही तरफ होते हैं। संगत कोण युग्म में क्या देखते हैं कि जो कोण होते हैं वो तिर्यक रेखा के हमेशा एक ही तरफ होते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बात मैंने बता दिया, अभी तक मैंने आपको तो संगत को बताया नहीं। चलिए वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहला बात क्या बताया आपको? सबसे पहला बात मैंने ये बताया कि संगत को युग्म पहचानने का तरीका क्या है कि ये जो कोण होते हैं हमेशा तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण होते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण कौन कौन सुन जाए? चलिए मान लेते हैं ये कोण 1 हो गया, ये कोण 2 हो गया, ये कोण हो गया 3 हो गया और एक कोण हो गया 4। तो सबसे पहला बात क्या याद रखना है? सबसे पहला बात ये याद रखना है कि जो संगत कोण होते हैं वो हमेशा तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण होते हैं। अब उन कोण में से कौन कौन से कोण संगत कोण होते हैं? चलिए इसको देख लेते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए सभी बच्चे ध्यान से मेरी स्क्रीन पे देखेंगे, सभी बच्चे ध्यान से मेरी स्क्रीन पे देखेंगे। मैं आपको जैसे भी बताऊंगा वैसे ही आपको हमेशा के लिए याद रखना है। मैं आपको जैसे भी बताऊंगा वैसे ही आपको हमेशा के लिए याद रखना है संगत कोण को। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, अगर हम लोग सबसे पहले अगर कोण 1 को देखेंगे, कोण 1 को लेंगे तो आपको क्या करना है? अगर सबसे पहले आप कोण 1 को लीजिएगा तो आपको क्या करना है? इसके अगला कोण कौन सा है? इसका अगला कोण 2 है, इसको आपको नहीं लेना है। अगर आप कोण 1 को सबसे पहले ले रहे हैं इसका मतलब आपको कोण 2 को नहीं लेना है। जस्ट इसके बाद इसके जस्ट अगला मतलब इसके अगला जो जो नंबर होगा उसको लेना है। इसका अगला नंबर कौन सा है? इसका अगला नंबर 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोण 1 को ले रहे हैं तो इसके अगला नंबर को नहीं लेना है, अगला कोण को नहीं लेना है, उसके अगला कोण को लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोण 1 को ले रहे हैं, अगर आप कोण 1 को ले रहे हैं, अगर आप कोण 1 को ले रहे हैं तो इसका संबंध किसके साथ होगा? इसका संबंध आपका कोण 3 के साथ होगा। ठीक है, चलिए उसी तरह सारे के सारे बच्चे बताएंगे, उसी तरह सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि अगर हम लोग कोण 2 को पहले लें, अगर हम लोग कोण 2 को पहले लें, देखिए कोण 2 को अगर हम लोग पहले लेते हैं तो कोण 3 को नहीं लेंगे, किसको लेंगे? किस कोण को लेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, किसको कर लेंगे? कोण 4 को लेंगे। इसका मतलब कोण 2 का संबंध किसके साथ होगा? कोण 2 का संबंध हो जाएगा कोण 4 के साथ। हमको कैसे याद रखना है? देखिए मैं बताता हूं आपको ध्यान से कैसे याद रखना है। चलिए मान लेते हैं आपके पास क्या था? आपके पास कोण 1 था, कोण 2 था, कोण 3 था, कोण 4 था। तो अगर आप कोण 1 को ले रहे हैं तो कोण 2 को नहीं लेना है, कोण 3 के साथ हो जाएगा संबंध। अगर आप कोण 2 को ले रहे हैं तो कोण 3 को नहीं लेना है, कोण 4 हो जाएगा आपका संबंध। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग जिस कोण को लेंगे उसके अगला कोण को छोड़ के उसके अगला कोण का संबंध क्या होगा? संगत कोण के साथ हो जाएगा। तो अगर सही बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो मैं क्या करता हूं, आपको यहाँ पे कोण बनाता हूं। चलिए कोण हो गया ये 5, ये कोण हो गया 6, ये कोण हो गया 7, ये कोण हो गया 8। तो सारे सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि अगर हम लोग कोण 5 ले रहे हैं तो कोण 5 का संबंध किसके साथ होगा? हाँ ठीक है, मैं एक बार फिर बताता हूँ। देखिए कोण, देखिए जो कोण आप पहली बार लीजिएगा, जो कोण आप पहली बार लीजिएगा, जैसे कि मैंने पहला बार कोण कौन सा लिया? 5 कोण ले लिया, तो इसके अगला कोण कौन सा है? 6। इसको नहीं लेना है, इसके अगला कोण को लेना है। मतलब जिस कोण को हम लोग पहली बार लेंगे उसके अगला कोण को छोड़कर उसके अगला कोण को हम लोग साथ में ले लेंगे। जैसे कि 5 का संबंध किसके साथ हो जाएगा? 5 का संबंध हो जाएगा आपका 7 के साथ। 5 का संबंध किसके साथ हो जाएगा? 7 के साथ। उसी तरह सारे के सारे बच्चे बताएंगे, उसी तरह सारे सारे बच्चे बताएंगे, उसी तरह सारे सारे बच्चे बताएंगे कि अगर हम लोग कोण 6 को लेंगे तो इसका अगला कोण कौन सा है? इसका अगला कोण कौन सा है? 7। इसको नहीं लेंगे तो किसको लेंगे? हम लोग 8 को लेंगे। बहुत सरल सा था। क्या सरल सा था कि जिस कोण को हम लोग लेंगे पहली बार, जिस कोण को हम लोग पहली बार लेंगे उसके अगला वाला कोण को हमको नहीं लेना है, उसके अगला वाला कोण के साथ हमको संबंध बनाना है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे 5, 6, 7 और 8 था। तो अगर हम लोग
5 नंबर कोण को लिए, यानी 6 को नहीं लेंगे, किसको लेंगे, 7 को लेंगे, किसको लेंगे, 7 को लेंगे। उसी तरह अगर हमको 6 नंबर वाले कोण को लेते हैं तो 7 को नहीं लेते, किसको लेते, 8 को लेते। तो सारे के सारे बच्चे जो हैं, सारे सारे बच्चे जो हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे कि संगत कोण क्या होता है, ताकि हमको हमेशा के लिए याद रहे कि संगत कोण क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे, जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे कि इसमें अगर हम लोग कोण 2 को ले रहे हैं, अगर कोण 2 को ले रहे हैं तो इसका संगत कोण कौन सा होगा, कोण 2 को अगर हम लोग ले रहे हैं तो इसका संगत कोण कौन सा होगा। बहुत बढ़िया, देखिए कोण 4 को नहीं लेंगे, कोण 6 को ले लेंगे, ये इसका संगत कोण हो जाएगा, ये इसका संगत कोण हो जाएगा, यानी कोण 2 का संगत कोण कौन सा हो जाएगा, कोण 6 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए तो अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है, अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन होगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन देना है, ठीक है। सारे सारे बच्चे पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका कोण 1 और कोण 2 कौन से कोण है, कोण 1 और कोण 2 कौन से कोण है, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2। सारे बच्चे आंसर कहां करेंगे, सारे बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जाकर। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि एकांतर कोण कौन सा होता है, संगत कोण कौन सा होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि एकांतर कोण हमेशा जो होता है, एक कोण तिर्यक रेखा के एक तरफ तो दूसरा कोण तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ होता है, लेकिन संगत कोण में जो कोण होते हैं हमेशा तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होते हैं, हमेशा तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होते हैं। संगत कोण बहुत ही सरल है, क्यों सरल है, इसमें हमको बहुत ही सरल भाषा में समझ में आ गया कि हमको कैसा कोण देखना है, तो हमको तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण को देखना है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर दे दिया। चलिए उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए 5 4 3 2 1, ठीक है। चलिए जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर जो है सही दिया है, ठीक है। आंसर क्या दिया है बहुत बच्चों ने, देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कोण 1 और कोण 2 कौन से कोण है। देखते हैं कोण 1 का है, देखिए कोण 1 हो गया और ये कोण 2 हो गया। तो सबसे पहले बात आपको ये दिख रहा होगा कि क्या ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं क्या ये अंतःकोण है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए एक कोण क्या है, बाहर है, एक कोण क्या है, अंदर है, यानी ये तो अंतःकोण नहीं है। क्या ये बाह्य कोण है, तो देख लेते हैं। तो देखिए एक कोण अंदर अंदर है, एक कोण बाहर है, तो क्या हो गया आपका बाह्य कोण भी नहीं है। क्या ये संगत कोण युग्म है, हाँ ये संगत कोण युग्म है। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम कोई भी कोण लेंगे, जैसे कोण 1 ले लिए तो इसके अगला कोण क्या है, इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसके अगला कोण हो जाएगा। तो यानी कैसे कोण है, ये आपका संगत कोण युग्म है। क्या ये एकांतर बाह्य कोण है, नहीं। एकांतर बाह्य कोण युग्म क्यों नहीं है, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के दोनों तरफ नहीं है। तो अगर सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है, अगर सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब सारे बच्चों का होमवर्क हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सा होमवर्क आपको बना कर लाना है। चलिए सभी बच्चों के स्क्रीन पे ये प्रश्नवाली 8.2 दिख रहा होगा, प्रश्नवाली 8.2 दिख रहा होगा। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सभी से बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया। जो बच्चे अभी तक